नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अभी तक महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने को लेकर हो रहा था। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है, उसने शिवाजी महाराज मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी करने का फैसला किया, जिससे देवेंद्र फडणवीस बुरी तरह भड़क गए। कर्नाटक सरकार को न सिर्फ सबक सिखाया बल्कि कड़े शब्दों में उनके इस फैसले की निंदा भी की। अभी यह विवाद चरम पर ही था, लेकिन इससे बीच पानी का विवाद नया खड़ा हो गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिर कर्नाटक सरकार को तीखा जवाब दिया है और उनके कड़े फैसले की निंदा की है। ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा डिटेल आपको बताते हैं कि कैसे एक बांध को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीधा सीधा कर्नाटक की सरकार से भिड़ गए हैं और कड़े शब्दों में कर्नाटक की सरकार को सबक सिखाने का काम कर दिया है। दरअसल क्या है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच पानी का विवाद। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है। कर्नाटक सरकार अलमाटी बांध की ऊंचाई 519 मीटर से बढ़ाकर 524 मीटर करना चाहती है। ये बांध कृष्ण नदी पर बना है और कर्नाटक में स्थित है, इसीलिए कर्नाटक की सरकार मनमानी चला रही है। कर्नाटक का तर्क है कि ऊंचाई बढ़ाने से पानी का भंडारण क्षमता बढ़ेगी, जिससे राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए अधिक पानी मिल पाएगा। लेकिन अपना फायदा देख लिया, महाराष्ट्र को डुबाने की कोशिश की। महाराष्ट्र का इस पर कड़ा ऐतराज है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अगर अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो कृष्णा नदी के बैकवाटर से महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जैसे जिलों में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ सकती है। वहां बाढ़ आ जाएगी, पूरे इलाके पूरी तरह डूब जाएंगे। इलाकों में पहले ही बाढ़ आ चुकी है और महाराष्ट्र का मानना है कि बांध की ऊंचाई बढ़ने से यह सामान्य और गंभीर स्थिति हो जाएगी। ऐसे में फडणवीस सरकार ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां कर्नाटक का सरकार का जो फैसला है उसका विरोध करेंगे। फडणवीस ने कर्नाटक के इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कह दिया है कि यह महाराष्ट्र के हित में नहीं है और इससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। वो इलाके महाराष्ट्र के कई पूरी तरह प्रभावित होंगे। कर्नाटक के नेता खासकर डीके शिव कुमार महाराष्ट्र के विरोध को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रहे हैं। वो इस मुद्दे को अलग एंगल पर ले जाकर राजनीति करने में जुट गए हैं। डीके का कहना है कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने पहले ही अलमाटी बांध की ऊंचाई 524 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है और ये उनका कानूनी अधिकार है। अब आपका कानूनी अधिकार है तो उसके चक्कर में आप महाराष्ट्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये कहना है महाराष्ट्र का। इस मुद्दे पर कर्नाटक की आलोचना इसलिए हो रही है कि वो पड़ोसी राज्य के हितों की अनदेखी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। भले ही कानूनी रूप से कर्नाटक के पास अधिकार हो, लेकिन महाराष्ट्र के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की चिंताओं को नजरअंदाज करना सही नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि सरकार फडणवीस जो हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डीके शिव कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कह दिया है कि महाराष्ट्र के किसानों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उसके लिए फिर उन्हें कोई भी कदम उठाना पड़े वो उठाने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी साफ साफ कहा है कि अगर कर्नाटक अपने फैसलों पर आगे बढ़ता है तो महाराष्ट्र सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया जाएगा और वहां पर बताया जाएगा कि कैसे अगर कर्नाटक की तरफ से मनमानी चलाते हुए इस बांध की ऊंचाई को बढ़ा दिया जाता है तो महाराष्ट्र के जो इलाके हैं जो बांध के करीब हैं और ऐसे में बाढ़ ग्रसित इलाके जो प्रभावित इस नदी से होते हैं उनमें कितनी तबाही मच जाएगी, कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। फडणवीस इसलिए सीधा सीधा भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो कर्नाटक की सरकार को उन्होंने सीधा सीधा पलटवार करते हुए कह दिया है कि पड़ोसी राज्य इसे नहीं रोक सकता तो उसे रोकना चाहिए, इसके लिए प्रतिबंध करने चाहिए। फडणवीस ने कथित तौर पर कहा था कि उनकी सरकार कर्नाटक द्वारा अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के किसी भी प्रयास को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुलटा जाएगा। वहीं डीके शिव कुमार ने फडणवीस के बयान से चिढ़ते हुए कहा कि फडणवीस ने कहा है कि वो महाराष्ट्र कृष्णा नदी के संबंध में गजट अधिसूचना की अनुमति नहीं देंगे। अलमाटी बांध की ऊंचाई 524 मीटर तक बढ़ाने के लिए मैं फडणवीस से कहना चाहता हूं कि आप जज नहीं हैं, ये हमारा पानी है, हमारा हक है। 424 मीटर बढ़ाने का फैसला हमारे हक में आ चुका है, बस गजट अधिसूचना जारी होना बाकी है, आप इसे रोक नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल कर्नाटक की तरफ से डीके शिव कुमार की तरफ से किया जा रहा है, उसी लहजे में अब फडणवीस भी
सबक सिखाने के लिए कर्नाटक की सरकार को मैदान में उतर आए हैं, क्योंकि कर्नाटक की सरकार सीधे तौर पर चुनौती देने का काम कर रही है महाराष्ट्र की सरकार को। कभी विवाद खड़ा कर देती है कर्नाटक में शिवाजी महाराज मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी कर देना। अब आपको पता है कि शिवाजी महाराज की किस तरीके से महाराष्ट्र में लोग उन्हें मानते हैं, किस तरीके से उनकी पूजा की जाती है और किस तरीके से उनका महत्व है। और ऐसे में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ईसाइयों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और उस स्टेशन का नाम शिवाजी महाराज मेट्रो स्टेशन से बदलकर सेंट मैरी मेट्रो स्टेशन करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे अब महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आता दिख रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज मेट्रो स्टेशन का नाम सेंट मैरी के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी खड़ा विरोध जताया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु के छत्रपति शिवाजी महाराज मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी मेट्रो स्टेशन करने का प्रस्ताव हाल ही में रखा था और इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को घेरते हुए सीधा सीधा कह दिया है कि इस प्रकार स्टेशन का नाम बदलने का प्रयास कर कांग्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का काम कर रही है। हमें इसका दुख है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो लिखा वो सभी जानते हैं। यानी ये परंपरा नेहरू के समय से चली आ रही है कि कैसे कांग्रेस जो है अपमान की राजनीति हमेशा करती रहती है। फडणवीस द्वारा कांग्रेस को घेरे जाने के बाद पिछले 5 साल से कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति कर रही शिवसेना यूबीटी को लगा उसने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में ये गठबंधन में है, यूबीटी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस का गठबंधन है। महायुति जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, ये महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से राजनीति करती है, उसका एंगल तो तभी देखने के लिए मिल गया था जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़ उन विरोधियों का साथ पकड़ लिया था जिनका अक्सर वो विरोध करते थे, जिनकी विचारधाराओं पर सवाल उठाते थे। अब उद्धव ठाकरे जो है, जब शिवाजी महाराज का अपमान कर्नाटक में किया जा रहा है मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर, वो भी ईसाइयों को खुश करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को खुश करने के लिए, तो उद्धव ठाकरे गुट जो है वो इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। यही वजह है कि अब उद्धव ठाकरे भी जो है बीजेपी की रडार पर आ गए हैं। वो उद्धव ठाकरे जो मराठा अस्मिता की लड़ाई को लेकर राज ठाकरे से हाथ मिला लेते हैं, माहौल बनाते हैं, महाराष्ट्र में जमकर विवाद करते हैं, लेकिन जब बात शिवाजी महाराज की आती है तो उनको लेकर उद्धव ठाकरे गोल मटोल जवाब तो छोड़िए, इस मामले पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, जिससे कांग्रेस तो फंस ही रही है, कांग्रेस की राजनीति तो उजागर हो ही रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे भी इस मामले पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अब कर्नाटक सरकार की मनमानी को लेकर सीधा मैदान में आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस की सरकार सीधा सीधा कर्नाटक की सरकार को न सिर्फ जवाब दे रही है बल्कि चुनौती भी दे रही है। पहला मामला रहा ये मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने को लेकर, जिसमें सीधा टक्कर देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर सिद्धरमैया को, डीके शिव कुमार को दी है। और दूसरा मामला पानी को लेकर है कि जिस तरीके से डैम का जो हाइट है उसको बढ़ाने का फैसला कर्नाटक की सरकार कर रही है, और ऐसे में महाराष्ट्र के जिलों को डुबाने की कोशिश जिस तरीके से कर्नाटक की तरफ से की गई, तो उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस काफी गुस्से में हैं और सीधा सीधा कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको तगड़ा जवाब देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। साफ कह दिया गया है कि अगर इस डैम की हाइट बढ़ाई गई, अगर महाराष्ट्र के किसानों को कुछ भी हुआ तो इसका सीधा जिम्मेदार कर्नाटक होगा, और अपने किसानों की हित के लिए, सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है वो कोई भी कदम उठाएंगे और इस फैसले को चुनौती देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर सबक सिखाएंगे कि कैसे ये लोग मनमानी चलाकर अपने फैसले को थोपने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे राज्य के हितों को ना देखते हुए अपना फायदा देख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले को लेकर काफी भड़के हुए हैं और सीधा सीधा एक्शन मोड में है। चेतावनी जारी कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि कर्नाटक की सरकार क्या अपने इस फैसले को अमलीजामा पहनाती है और क्या अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचते हैं कर्नाटक की सरकार के फैसले के खिलाफ, और फिर इसमें नतीजा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल
फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।